बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा मैंने लिखा है मुत्तहिदा हुकूमत। और मुत्तहिदा हुकूमत ये मिलकर बना चुके हैं, इसलिए मुत्तहिदा हुकूमत, वगरना ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अंकल मजबूर बन गई है। अंकल मजबूर का किरदार आपको याद है? तो अंकल मजबूर एक बहुत वायरल किरदार है इंटरनेट पर और ये बहुत डिस्कस हुआ है। तो कैसे, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत अगले इंतखाबात में, जिसका इनेकाद अब बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, वो भी पक्की नज़र आ रही है। कैसे? एक, ये इमरान खान साहब की मकबूलियत की बुनियाद पर है। दो, इस सिलसिले में एक अदद मुहिम भी शुरू कर दी गई है कि इस 2/3 अक्सरियत को रोका जाए। तो इमरान खान के मुखालिफिन को भी ये 2/3 अक्सरियत पक्की नज़र आ रही है, इसलिए भी मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है ये अंकल मजबूर कैसे बनी है। इस हुकूमत की जान निकल रही है और मुसलसल निकल रही है, और ये हुकूमत जो है ये बता रही है कि हम अंकल मजबूर बन चुके हैं। ये लोग गए लंदन और लंदन जाके इन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुशावरत की, इसहाक डार साहब से मुशावरत की, और वहाँ से इनका ये कहना था कि हम गाइडलाइंस ले रहे हैं, रहनुमा उसूल तय कर रहे हैं अपने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के साथ कि आगे कैसे बढ़ना है। और फिर उसके बाद इन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ाया, और क़याम बढ़ाने का बुनियादी मकसद तो शहबाज शरीफ की जो 14 मई को पेशी थी जिसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उससे बचना था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम अपने कायद से मज़ीद मुशावरत कर रहे हैं कि इमरान खान के फैलाए गंद को कैसे साफ़ करना है, इमरान खान से कैसे निमटना है, और इमरान खान इस वक्त जो साजिश कर रहा है उस साजिश से कैसे निमटना है। तो उसके बाद अब ये लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। हुआ क्या है? वापसी से पहले राना सनाउल्लाह साहब के मीडिया से इंटरेक्शंस जो हुए हैं, उन मीडिया से इंटरेक्शंस में, बल्कि ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की हैं वो बातें बता रही हैं कि ये मुत्तहिदा हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अंकल मजबूर बन गई। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला हुआ या नहीं, इस सवाल पर कि ये फ़ैसला हमें अकेले करना है, ये फ़ैसला इस इत्तेहादी हुकूमत को करना है। वो कहते हैं हम सब्सिडी क्यों ख़त्म करें, हम सब्सिडी क्यों ख़त्म करें, हम अपने अवाम पर बोझ क्यों डालें। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि इसका मतलब है आप सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे? तो फिर कहने लगे ये फ़ैसला हमें करना है, ये फ़ैसला इस इत्तेहादी हुकूमत को करना है। फिर उनसे सवाल हुआ बिजली की कीमतें, कहने लगे ये फ़ैसला हमें अकेले करना है, ये फ़ैसला इस इत्तेहादी हुकूमत को करना है। उनसे पूछा गया अगले इंतखाबात, कहने लगे क्लैरिटी है, मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने वाली गाइडलाइंस की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून में मुकम्मल क्लैरिटी है आम इंतखाबात के हवाले से। ये सवाल 4 बार हुआ, एक बार नहीं 4 बार हुआ, और राना साहब से बार बार पूछा गया, उन्होंने कहा मुकम्मल क्लैरिटी है। तो फिर पूछा गया कब इंतखाबात करवाने, उन्होंने कहा यह फैसला हमें अकेले करना है, यह फैसला मुत्तहिदा हुकूमत को मिलकर करना है। नवाज शरीफ साहब इस सिलसिले में मुकम्मल क्लियर हैं। तो पूछा गया क्या क्लैरिटी है, उन्होंने कहा यह फैसला जो है वो मुत्तहिदा हुकूमत को मिलकर करना है। तो ये हाल मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून ने वहां पर जो फैसले किए हैं उन फैसलों में कोई चीज तय नहीं हुई है। यह अजीब मजाक है, फैसले किए हैं, और जब आप फैसला कर लेते तो चीज तय हो जाती है। फैसले किए हैं और फैसलों में कोई चीज तय नहीं हुई है। ये लोग साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं। ये बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे तो 2 झटकों में ये कीमत 200 प्लस जाएगी। ये IMF की डिमांड है, ये इस वक्त इस हुकूमत को लाने वालों की डिमांड है। और अगर ये नहीं बढ़ाते तो फिर उसके बाद ये मुल्क नहीं चल सकता। ये लोग इस जगह आ चुके हैं। फिर सस्ती बिजली, सस्ता तेल कहां से आवाम को देंगे, इस बात के लिए भी इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। इमरान खान ने ये कीमतें 4 महीने के लिए मुंजमद की थी, और इमरान खान के लिए पास प्लान था कि रूस से जहां पाबंदी लग गई वहां से सस्ता तेल लेकर आएंगे और अपने लोगों को देंगे, और कहीं सस्ता तेल मिलेगा क्योंकि दुनिया उनका तेल खरीदने को पाबंदियों की बुनियाद पर उस तरह से तैयार नहीं है, तो हम खरीदेंगे। और अब
इन लोगों के पास वो प्लान भी नहीं है, क्योंकि ये अमरीकी साजिश के नतीजे में आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत है। ये हुकूमत रूस से सस्ता फ्यूल नहीं ले सकती। तो यहां पर भी ये लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और कुछ भी इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं है। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा है, दिन ब दिन मईशत के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं और फैसला साजी मुंजमिद। मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं, यानी वजीर आजम की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में इसहाक डार को देख रहे हैं। इसहाक डार नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत है, नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की तरफ देख रहे हैं। और असद उमर साहब ने लिखा है, जरदारी पता नहीं किसको। अवाम में अब गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वक्त खत्म होता जा रहा है। असद उमर साहब ने लिखा है, जरदारी पता नहीं किसको। मैं आपको बता देता हूं जरदारी किसको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बार बार अर्ज किया कि नाचीज इस शहर कराची में बैठा है और अंदरूने सिंध के हालात को जानता है, वहां की पैदाइश है। आसिफ अली जरदारी किसी को नहीं देख रहे। उन्हें पता है कि उन्हें इस सिस्टम में जितना मिलना है वो उतना ही है जितना अभी उनके पास है। यानी आसिफ अली जरदारी की जमात यहां से इस सिस्टम से क्या हासिल करेगी अगले इंतखाबात में? वो एक बार फिर सिंध की हुकूमत है, वो एक बार फिर अंदरूनी सिंध की सीटें हैं, वो एक बार फिर कौमी असेंबली में कमोबेश वही सीटें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होती हैं। इसमें आप ±3 सीटें कर सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी को पता है कि मेरे पास जो है वही रहेगा। तो आसिफ अली जरदारी इस वक्त सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है और सबसे बड़ी मुश्किल में है मुस्लिम लीग नून, जिसका बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जमात, जिसकी अवाम में मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है और यह हुकूमत अपनी गलतियों से उस मकबूलियत को ऊपर और ऊपर लेकर जा रही है। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस खेल में इंतखाबात फौरी करवाएं। उन्होंने इस मुत्तहिदा हुकूमत को बांध के रखा हुआ है कि नहीं करवाने इंतखाबात। यानी उस एक्सरसाइज में जाने का आसिफ अली जरदारी को क्या फ़ायदा, जिस एक्सरसाइज में जाके तमाम हलकों में मुहिम चला के एनर्जीज लगा के पैसे खर्च करके वापस उतना ही लेना है जितना है। तो फिर क्या फ़ायदा? यानी आप एनर्जीज तब लगाएं जब आपको मजीद मिलेगा, वरना जो आपके पास है वही हासिल करने के लिए सब कुछ खो दें और खोने के बाद एनर्जीज भी लगाएं, पैसे भी लगाएं और घर घर जाएं, एक आम आदमी के दर पर वक्त से पहले जाकर दोबारा इंतखाबात में वोट की भीख मांगें और फिर उतना ही मिले। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने भी मुस्लिम लीग नून को अंकल मजबूर बनाया हुआ है। अंकल मजबूर मुस्लिम लीग नून को बनाया हुआ है IMF ने। अंकल मजबूर मुस्लिम लीग नून को बनाया हुआ है मुआशी हालात में। अंकल मजबूर मुस्लिम लीग नून को बनाया हुआ है इस हुकूमत को हमारे सरों पर थोपने वालों ने। और अंकल मजबूर आजकल मुस्लिम लीग नून को बनाया हुआ है इमरान खान ने। अब इस अंकल मजबूर की जान निकल रही है और इस अंकल मजबूर से फैसला बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इन हालात में नुसरत जावेद साहब ने एक दूर की कुड़ी हमारे सामने पेश की है। नुसरत जावेद साहब क्या बताते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नुसरत जावेद साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें ये बताया कि क्या अब भी किसी के जहन में कोई शक व शुबा है कि ये सारा प्लान इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाने के लिए था। तो ये लतीफ़े हैं और इस तरह के लतीफ़े आपको नज़र आने। इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहा है, इमरान खान की जमात इस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रही है। और वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया गया था कि हलफ उठाती शहबाज शरीफ साहब का, डॉलर की कीमत नीचे आई और स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। इन हालात में ये लतीफ़े हमारे सामने रखे जा रहे हैं। अब अगर आप इमरान खान की हुकूमत जो चली गई है उसके हालात देखें तो उस हुकूमत ने मार्च 2022 में, और नंबर मुसलसल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हमारे सामने बढ़ रहा था, मार्च 2022 में बड़ी सनतों की तरक्की की शरह गुज़श्ता साल इस महीने के मुकाबले में 26.6% ज़्यादा रही। इमरान खान की हुकूमत का कारनामा। और अब जब बिजली की लोड शेडिंग है, जब फ्यूल के मसाइल हैं, तो ये जो हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स ने दुनिया भर में इस खित्ते में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लिए और नए यूनिट्स लगाए और रोज़गार भी मिला और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं।
वो टेक्सटाइल यूनिट्स या हमारी फैक्ट्रियां जो चल पड़ी, जो बंद हो गई थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, और लोग बांग्लादेश अपना सरमाया लेकर जा रहे थे, वो फैक्ट्रियां खुली हैं, अब वो बंद होंगी क्योंकि बिजली आपकी इस हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही। इन हालात में अब ये हुकूमत जो है वो बुरी तरह से परेशान है और तमाम तबकात इमरान खान की हुकूमत को याद कर रहे हैं। इन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त अवाम की नज़रों में बेहतरीन बना दिया है जो खुद शिकवा कर रहे थे। अब इन हालात में होने क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूं। बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने तहरीर किया है। वो कहते हैं अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफा या कौमी असम्बली की तहलील का फैसला मुतवक्किल है। कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। इमरान खान का जो मुतालबा है वो लोग ये खुद इन हालात में मजबूर होकर पूरा करके प्लेट में रख के इमरान खान को देंगे। नून लीग के ऑप्शंस में मईशत, इंतखाबात पर फैसला करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करना शामिल है। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है, जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या तो ईंधन की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला लेंगे या एक हफ्ते के अंदर कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि मईशत और नए इंतखाबात के बारे में मुत्तफ़िक़ा फैसले के लिए मुमकिना तौर पर कौमी सलामती कमेटी के खुसूसी इजलास में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मदऊ करने पर गौर के दरमियान दोनों ऑप्शंस अब भी खुले हैं। मुस्लिम लीग नून ने लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से 3 रोज़ा तफसीली मुशावरत के बाद अभी तक अपने फैसले का ऐलान नहीं किया। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। मुल्क की मुआशी हालत तशवीशनाक है और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बड़े और सख्त फैसलों की ज़रूरत है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को बताया गया कि इस तरह के फैसलों की PMLN की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सियासी कीमत होगी, जिसके अगस्त 2022 तक जारी रहने की कोई ज़मानत नहीं है। जिन ऑप्शंस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है वो इस साल अक्टूबर में इंतखाबात होते देख रहे हैं। 3 से 6 महीने में हुकूमत में रहना बिलखुसूस PMLN के लिए तबाहकुन साबित होगा। अंकल मजबूर, जैसा कि तेल की सब्सिडी वापस लेने समेत सख्त और गैर मकबूल फैसले लेने से कोई बच नहीं सकता, जिससे कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा। अब एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि पाकिस्तान की मुआशी बहरान का शिकार होने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी फैसलों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सियासी जमातों, स्टैब्लिशमेंट, मीडिया, अदलिया वगैरह को मईशत की संगीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए कौमी मुकालमा शुरू करें। इस तरह के इक़दाम से तमाम स्टेक होल्डर्स पर फैसले की जिम्मेदारी मुंतकिल करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने, अंकल मजबूर ने हाथ खड़े कर दिए कि सब मिलके ये बोझ उठाओगे तो ठीक, वरना मैं नहीं उठा सकता। और अंकल मजबूर के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है इमरान खान, जिसका हर जलसा बड़े से बड़ा हो रहा है और मुखालिफिन के शहरों में भी इमरान खान फतह के झंडे गाड़ रहा है। अगला फतह का झंडा गड़ेगा फैसलाबाद में और अंकल मजबूर की मजबूरियां बढ़ती चली जाएंगी, साफ तौर पर नजर आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।